हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एजुकेट पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल है लॉर्ड लिनलिथ। चलिए, इनका शासनकाल है 1936 से लेकर 1943 ईस्वी। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो तथ्य उन तथ्यों को देखते हैं। कह रहा है कि लॉर्ड लिनलिथ के समय में पहली बार चुनाव कराए गए थे। पहली बार चुनाव हुआ था, उससे पहले चुनाव नहीं हुआ था। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत, जिसमें बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत, असम में अपनी सरकारें बनाई और प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। यानी कह रहा है लॉर्ड लिनलिथ के शासनकाल में पहली बार चुनाव होती है 8 प्रांतों में, और इसमें कह रहा है कि कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत में अपनी सरकार बना पाई थी और बाकी में वो अपनी सरकार न बना पाई थी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को भी युद्ध में झोंक दिया था। यानी ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में, और भारत भी जो था ब्रिटेन की तरफ, जब ब्रिटेन लड़ रहा था मित्र राष्ट्र की तरफ से, तो भारत पर ब्रिटेन का शासन था, तो इसलिए भारत भी मित्र राष्ट्र की तरफ से ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था। लेकिन ब्रिटिश की सरकार ने क्या किया, भारत सरकार से विदाउट परमिशन के भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, और इसी के कारण कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। यानी कह रहा है कि कांग्रेस को जब शामिल किया जाता है विदाउट पूछे हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो कांग्रेस सरकार की जहाँ जहाँ सरकारें थी प्रांतों में, वहाँ पर वो इस्तीफा दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था बनाई गई थी, और मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग की लाहौर में अधिवेशन होता है, उसी में मुसलमानों के द्वारा पहली बार पाकिस्तान का मांग किया गया था कि अलग पाकिस्तान देश चाहिए, भारत से अलग। ठीक, आगे कह रहा, इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था। लेकिन ये प्रस्ताव जो था वो सिकंदर हयात खान के द्वारा बनाया गया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, और फजलुल हक ने इस अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। खली कुजमा ने इसका समर्थन किया था, और खली कुजमा जो था इनका समर्थन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। कह रहा है 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव जो है वो अंग्रेज सरकार के द्वारा लाया गया था। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता था और आया था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यानी इनके जो प्रस्ताव थे वो न तो कांग्रेस को भाया और न मुस्लिम लीग को भाया था, इसलिए उसने क्या किया, इनका विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे। यानी क्रिप्स मिशन के साथ ये लोग क्या किए थे, वार्ता किए थे, विचार विमर्श किए थे, और विचार विमर्श करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि क्रिप्स प्रस्ताव जो थे उस पर ये लोग सहमत न हो पाए थे, इसके कारण उनका विरोध किया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। अब भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए याद रखेंगे। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, यानी सूखा पड़ गया था, इसलिए कह रहा है कि 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। और ये सब घटनाएं किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये सब घटनाएं जो है लॉर्ड लिनलिथ के शासनकाल में हुई थी। इन चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।